रशिया, जहां बर्फ सिर्फ जमीन को नहीं जमाती, वो लोगों के जज्बात भी फ्रीज कर देती है। और इसी सर्दी के बीच साइबेरिया के एक अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में चल रहा था दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वोल्कोव। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये एक मेडिकल एडवांसमेंट था, लेकिन असल में ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का लास्ट होप था। उनका सपना था ऐसे सोल्जर्स बनाना जो नींद ना लें, जो भूख ना महसूस करें और जो गोली लगने के बाद भी खड़े रहें। वायरस का कोड नाम रखा गया VOL23। इनिशियल ट्रायल्स में प्रिजनर्स का यूज हुआ। उनके हाथ पैर बंधे होते और वाइट लैब लाइट्स के नीचे उनके शरीर में वायरस इंजेक्ट किया जाता। पहले उनकी सांसें तेज हो जाती, फिर वेन्स काली पड़ने लगती, फिर स्पाइन आर्क बनाकर पीछे मुड़ जाती, उनके मुंह से झाग निकलती, आंखों में खून भर जाता और फिर वो चीखना बंद कर देते। इसके बाद जो खामोशी होती वो सबसे ज्यादा डरावनी होती, क्योंकि अगले ही पल वो रिस्ट्रेंट्स तोड़ने लगते। एक सब्जेक्ट ने साइंटिस्ट का गला दांत से फाड़ दिया, दूसरे ने गार्ड के हेलमेट को दीवार पे पटक दिया। पूरे लैब में अलार्म बजने लगा। इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिव हुआ। स्टील ब्लास्ट डोर्स बंद कर दी गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। VOL23 एयर सर्कुलेशन में घुस चुका था। 48 घंटों के अंदर नियर बाय टाउन्स में अजीब रिपोर्ट्स आने लगी। लोग अचानक सड़क पे गिर रहे थे, बच्चे बस स्टॉप्स पे बेहोश हो रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो गई। डॉक्टर्स PPE सूट्स में काम कर रहे थे, लेकिन वायरस उनके ग्लव्स के अंदर तक पहुंच चुका था। एक नर्स ने अपनी ही कलीग का हार्ट काट दिया। और फिर मॉस्को, रश आवर, मेट्रो प्लेटफॉर्म्स भीड़ से भरे हुए। एक मिडिल एज्ड आदमी अचानक गिर पड़ा। उसकी बॉडी शेक कर रही थी। लोग उसे हेल्प करने दौड़े। 20 सेकंड्स लेटर उसने सामने खड़ी लड़की की नेक फाड़ दी। खून वॉल्स तक छिड़क गया। ट्रेन डोर्स जैम हो गए। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। फोन्स रिकॉर्ड कर रहे थे। स्क्रीम्स टनल्स में एको कर रही थीं। सोशल मीडिया फ्लड हो गया। ज़ॉम्बीज, कैनिबल्स, टेरर अटैक। गवर्नमेंट ने तुरंत इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। फ्लाइट्स ग्राउंडेड, हाईवेज ब्लॉक्ड, बॉर्डर गेट सील। मिलिट्री को डायरेक्ट ऑर्डर मिला, शूट ऑन साइट। टैंक्स रेड स्क्वायर में आ गए। स्नाइपर्स रूफटॉप्स पे डिप्लॉय हुए। हेलीकॉप्टर्स नाइट विजन में मूवमेंट स्कैन कर रहे थे। पर इन्फेक्टेड लोग रैंडम नहीं थे। वो सिग्नल्स पे रिएक्ट कर रहे थे। वो इंजर्ड को पहले टारगेट कर रहे थे और वो ग्रुप्स बना रहे थे। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में 40 सिविलियंस छुप के बैठे थे। एक इन्फेक्टेड बच्चा उन्हें सूंघ कर ढूंढ निकालता है। 5 मिनट बाद सिर्फ खून बचा। एक फादर ने अपनी बिटन बेटी को खुद गोली मार दी और फिर उसने सेम गन अपने सर पे रख ली। 72 आवर्स में मॉस्को का आधा शहर या तो मर चुका था या बदल चुका था। प्रेसिडेंट अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। प्रोजेक्ट वोल्कोव के सर्वर्स वाइप कर दिए गए। वर्ल्ड को बोला गया सिविल अनरेस्ट, लेकिन असल सच ये था, VOL23 ने ह्यूमन ब्रेन को रीराइट कर दिया था। ये ज़ॉम्बी सिर्फ भूख से नहीं चल रहे थे, ये हंट कर रहे थे। और इनके पीछे था एक फेल्ड मिलिट्री ड्रीम, प्रोजेक्ट वोल्कोव। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला पार्ट बताएगा कैसे कुछ सर्वाइवर्स मेट्रो टनल्स में उतरते हैं, कैसे इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है और कैसे जिंदा रहना सबसे बड़ी सजा बन जाता है।